सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो आंसर होगा मिस्र। तो अभी भारत सरकार ने रिपब्लिक डे 2023 के लिए इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी, इनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है और इस तरह से वे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत के द्वारा मेजबानी करने वाले मिस्र के पहले नेता होंगे। इससे पहले यानी कि आखिरी बार कौन विदेशी मुख्य अतिथि रहे थे? ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो। कब? 2020 में। और अभी आपको इजिप्ट से दो प्रश्न याद आएंगे। एक तो कोप 27, अभी 2022 में कोप 27 का आयोजन ये हुआ मिस्र में, मिस्र के शर्म अल शेख में। और आपको याद हो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना चौथा सदस्य देश किसे बनाया था? तो आंसर होगा इजिप्ट को। अभी इसी साल युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन ये भी हुआ था मिस्र में ही। मिस्र की कैपिटल होती है कायरो। इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी है और प्रेसिडेंट याद रखना अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है। नाम इंपॉर्टेंट रहेगा अब ये। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 नवंबर को। तो हर साल भारत में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के श्वेत क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हम 2014 से ये दिन मनाते आ रहे हैं, यानी कि 26 नवंबर को। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा कृषि डेयरी विकास कार्यक्रम है। अच्छा देखो, ये तो हो गया नेशनल मिल्क डे। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है, तो आंसर करना 1 जून को। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना था, जेरी। अगर आपसे पूछे अभी वर्ल्ड डेयरी समिट कहां पे हुआ था, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और आपसे पूछे अभी अंडे और दूध योजना को किसने शुरू किया था? केरल सरकार ने, जिसमें आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं तीसरी से लेकर 6ठी कक्षा तक के बच्चे, उनको दूध और अंडे दिए जाएंगे हफ्ते में 2 दिन। इसी तरह से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को किसने शुरू किया था? राजस्थान की सरकार ने। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को तो 150 ml और 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। और बताओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। अब ये तो हमने क्या बात कर लिया कि 26 नवंबर को राष्ट्र यानी कि नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर को आप जानते हो संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। और याद रखना, कई बार ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कानूनी दिवस कब मनाया जाता है, तो भी आंसर यही होगा 26 नवंबर। और 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। इसके निर्माण में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अंबेडकर थे। वैसे आपको बता दूं कि वर्ष 1934 में MN रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और पूछे संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947। और आपको याद दिला दूं, इसी साल की बात है, एक बुक पढ़ी थी हमने, भारतीय संविधान अनकही कहानी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, लेकिन लिखा किसने था? राम बहादुर रॉय ने। तो ये भी आप याद रखना। अब चलो, नवंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए, देखो 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया था, 3 नवंबर को पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस भी होता है। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया और 9 नवंबर को हमने राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया। 10 नवंबर को ही उड़ीसा ने बाजरा दिवस भी मनाया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को ही लोक प्रसारण दिवस भी होता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। 14 नवंबर को विश्व मधु दिवस होता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया। फिर 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस।
16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया, नेशनल एपिलेप्सी डे। और 17 नवंबर को वैसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया था। 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया था। तो अभी नवंबर के ये डेज आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा MIT यानी कि मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह अमेरिका में है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई इस साल की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट में टोटल 7 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है, जिसमें से टॉप 100 में 3 भारतीय संस्थान है, यानी कि IIT दिल्ली ये 29 नंबर पे है, IISc बेंगलुरु 58 नंबर पे है और IIT बॉम्बे 72 नंबर पे है। वहीं टॉप पे है अमेरिका का मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, दूसरे स्थान पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अभी आपको बताएं, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 61 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 आया था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसमें भारत 8वें स्थान पे था, टॉप पे इसमें डेनमार्क था। अभी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत 121 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया, भारत 37 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 आया, उसमें भारत 135 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, उसमें भारत आखिरी स्थान पे था, 180वें स्थान पे, टॉप पे डेनमार्क था। उसमें एक आपने पढ़ा होगा विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022, इसमें भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पे थी, पहले स्थान पे अमेरिका की वायुसेना थी, दूसरे पे रशिया की थी। एक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान था। और इसी तरह से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 150वें स्थान पे था, टॉप पे नॉर्वे था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा प्रणय शर्मा। तो अभी भारत के 22 वर्षीय प्रणय शर्मा ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित WKF कराटे 1 सीरीज ए चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया, क्योंकि विश्व स्तर पर कराटे चैंपियनशिप में किसी भारतीय के द्वारा जीता गया ये पहला पदक है। प्रणय शर्मा ये दिल्ली से थे, दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अभी एशिया कप इसमें पदक जीतने वाली पहली टेबल टेनिस प्लेयर कौन बनी थी? तो आंसर होगा मणिका बत्रा। ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने, और ये हुए कहां पे थे? थाईलैंड में। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? IWF का मतलब हो गया इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। तो आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़। 45 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता था। और अगर आपसे पूछे कि वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो आंसर होगा प्रवीण कुमार, और ये चैंपियनशिप हुई थी शंघाई चाइना में। तो ये नाम भी न्यूज में थे और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां संयुक्त अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा आगरा में। तो अभी भारतीय वायुसेना ने अभी 28 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक समन्वय अभ्यास 2022 का आयोजन किया। ये एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जिसमें भारत और आसियान देश शामिल थे। अच्छा, आसियान से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसमें अभी इसका 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर। और आसियान का हेडक्वार्टर मिलेगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। अच्छा, ये जो समन्वय एक्सरसाइज है ये हुआ कहाँ पे? वायु सैन्य स्टेशन आगरा में। अच्छा, अभी मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया गया? जापान में। मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड देश पार्टिसिपेट करते। क्वाड देश 4 हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US। अभी हमने गरुड़ शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया इंडोनेशिया के साथ में, गरुड़ नाम का एक्सरसाइज किया फ्रांस के साथ में, संप्रीति नाम का एक्सरसाइज हमने बांग्लादेश के साथ किया, सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था हमने सिंगापुर के साथ में,
विशाखापत्तनम में। और विनबेक्स नाम का एक्सरसाइज हमने वियतनाम के साथ में किया है, हरियाणा में। और अभी ओमान के साथ में अल नजाह नाम का एक्सरसाइज भी किया था। और ओमान के साथ हमने अल नगाह भी किया है और नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी किया है। और अभी हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज किया था किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और अभी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही हमने अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया। और अभी अमेरिका के साथ तो हमने युद्ध अभ्यास भी किया था। कहाँ पे? उत्तराखंड के औली में। और उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज ये हमने मलेशिया के साथ में किया। और आपको याद हो तो डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज भी हमने किया उज्बेकिस्तान के साथ में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो इसी साल हमने किए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी इन्होंने इतिहास रच दिया। वे फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। यानी कि उन्होंने 2006, 2010, 2014, 2018 और अब 2022 फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागे। तो रोनाल्डो का इस फीफा वर्ल्ड कप में 18वां मैच रहा और उन्होंने सभी वर्ल्ड कप को मिलाकर के 8वां गोल्ड दागा अभी। और अभी ये उनका वैसे 118वां अंतरराष्ट्रीय गोल भी है। और वे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अभी आपने पढ़ा भी होगा कि अभी क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी यही बने थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और हाँ, अभी एक और करंट अफेयर्स से पॉइंट याद रखना, ये अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के लिए खेल रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने उस क्लब को छोड़ दिया है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी हम बढ़ेंगे आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस पैकेज्ड पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो आंसर होगा बिस्लेरी। तो टाटा कंज्यूमर अनुमानित 7,000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिस्लेरी को खरीद रही है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि वित्त वर्ष 2021 में भारतीय बोतल बंद कंपनी का बाजार $2.43 बिलियन से ज्यादा का था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1962 में। काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे टाटा टी हो गया, टाटा नमक हो गया, वगैरह वगैरह। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। अच्छा, पेयजल की बात है ना, तो एक योजना, एक मिशन मैं आपसे पूछता हूँ, जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था इसको? तो आंसर होगा 2019 में। क्या उद्देश्य है इसका? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और अभी हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। और राज्य पूछेंगे तो गोवा आंसर होगा। बाकी आप जानते हो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना था? उड़ीसा का पुरी बना था। अच्छा, एक पुरस्कार भी याद रखना, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये 2022 का जीता है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट ने। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी आप कह सकते हो। और अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला था? उत्तर प्रदेश को। जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर ये टॉप पे रहा था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दीपा मलिक को। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की पैरालंपिक समिति की जो अध्यक्ष है डॉक्टर दीपा मलिक, उनको निक्षय मित्र का एम्बेसडर नियुक्त किया है। निक्षय मित्र ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है, जिसका उद्देश्य है देश में टीबी का उन्मूलन करना, उसे खत्म करना। वैसे टीबी डे आप कब मनाते हो? ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को, जिसका उद्देश्य है 2025 तक इसे भारत में खत्म करना। तो अभी दीपा मलिक ये निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में शारीरिक उपचार के साथ साथ मानसिक विकास पर भी ध्यान देंगी। बाकी आपको बताए, विद्या बालन ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। नीरज चोपड़ा अभी प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और उससे पहले टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के बने थे। ऋषभ पंत ये भी डिश टीवी के और उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी महेंद्र सिंह धोनी नावी टेक्नोलॉजीज के और गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने। सौरव गांगुली ये भी ड्रीम सेट गो और बंधन बैंक के बने।
स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया की बनी। रवि शास्त्री फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने तो युवराज सिंह नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने। रोहित शर्मा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बने। अभी लियोनल मेसी जो कि फुटबॉलर है, ये भी बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और बायजूस आप जानते हो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर है और ये कहाँ पे शुरू हुआ? कतर दोहा में। तो ये भी ध्यान रखना। पढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा अभिनेता थे। तो प्रसिद्ध अभिनेता थे विक्रम गोखले, जिनका अभी 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कई मराठी और बॉलीवुड फिल्में की है, जैसे कि आप जानते हो हम दिल दे चुके सनम, भूल भुलैया, मिशन मंगल वगैरह। और उन्हें अभी 2010 में एक मराठी फिल्म थी उनकी अनुमति, उसमें उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है उनको। आप जानते हो अभी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन हो गया। अभी अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले बास्केटबॉल प्लेयर कौन थे जिनका निधन हो गया? नाम बताओ। तो आंसर होगा अब्बास मुंतसिर। और देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, उनका भी निधन हो गया। अभी दुनिया के सबसे गंदे आदमी अम्मो हाजी का निधन हो गया, ईरान से थे। भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, BK सिंगल उनका नाम था। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, उनका भी निधन हो गया। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कौन? कलमाने कामेगौड़ा, निधन हो गया उनका भी। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, उनका भी निधन हो गया। कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे इब्राहिम सुतार, उनका भी निधन हो गया। तो ये सारे नाम भी ध्यान रखना, न्यूज में थे। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे कनाडा में ब्रैम्पटन शहर का डेप्यूटी मेयर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हरकीरत सिंह को। तो कनाडा का एक शहर है ब्रैम्पटन शहर, जहां पे हरकीरत सिंह पहले पगड़ीधारी सिख डेप्यूटी मेयर बने हैं। उन्हें 2022 से लेकर 2026 तक के लिए डेप्यूटी मेयर नियुक्त किया गया है। आप जानते हो कनाडा की कैपिटल ओटावा होती है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं डस्टिन ट्रूडो। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी थी? तो आंसर होगा मनीषा रुपेटा। और अगर आपसे पूछे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। और पाकिस्तान में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल। और अभी ग्रेमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन थी? आरूज आफ्ताब। और अगर पूछे कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन है? केंतांजी ब्राउन जैक्सन। और व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनी थी करीन जीन पियरे। अभी ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? ऋषि सुनक। और वहीं पे भारतीय मूल की गृह मंत्री बनी है सुएला ब्रेवरमैन। तो ये ध्यान रखना, बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था कि अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन कौन बनी है? तो आंसर होगा निकोल किडमैन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर ज़रूर कर देना वीडियो के लिंक को। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनका PDF भी आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।